मैं प्रोफेसर सविन सिंह आज मेरे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से संबंधित व्याख्यानमाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम यू ऑल ऑन माय क्वेश्चन आंसर सीरीज लेक्चर नंबर 103। आज प्रातःकाल मैंने अपने फेसबुक के टाइमलाइन पर ये पोस्ट डाला कि द फॉलोइंग 3 वाटरफॉल्स आर कॉल्ड एज इंडियन नियाग्रा फॉल्स, यानी भारत के ये 3 जलप्रपातों को भारतीय नियाग्रा प्रपात कहते हैं। फिर उसे नीचे एक क्वेश्चन भी इसके साथ डाला, बट वाई, क्यों? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। कोई बता रहा है होजन खाल। अरे होजन खाल तो मैंने प्रश्न में लिखा ही है, उसमें अपने पोस्ट में लिखा ही है कि ये 3 जो जलप्रपात हैं, जिसमें एक है होजन खाल प्रपात, ये कावेरी नदी पर स्थित है और कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर है, और इसको भारतीय नियाग्रा प्रपात कहते हैं, इंडियन नियाग्रा फॉल्स। दूसरा है छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी पर चित्रकोटे या चित्रकूट जलप्रपात। तो चित्रकूट से बहुत से लोग चित्रकूट उत्तर प्रदेश वाला समझ बैठते हैं। नहीं, ये छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती नदी पर। इसको भी कहते हैं भारतीय नियाग्रा प्रपात, इंडियन नियाग्रा फॉल्स। और एक और उदाहरण है नियाग्रा प्रपात के समान प्रपात का, वह है केरल राज्य में चलाकुडी नदी पर अथिरापल्ली जलप्रपात, अथिरापल्ली वाटरफॉल। इसको भी कहते हैं भारतीय नियाग्रा प्रपात। तो ये 3 जो जलप्रपात हैं, इनको हम कहते हैं इंडियन नियाग्रा फॉल्स। तो पहले ये समझ लीजिए कि नियाग्रा जलप्रपात जो है वह इरी झील पर कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा पर स्थित है। नियाग्रा प्रपात नियाग्रा के पास। तो इन 3 जलप्रपातों को हम कहते हैं भारतीय नियाग्रा प्रपात। मतलब कि ये तीनों जलप्रपात किसी न किसी माने में नियाग्रा जलप्रपात, अमेरिकन नियाग्रा जलप्रपात से मिलते जुलते हैं। लेकिन मैंने उसमें एक थोड़ा सा इस पोस्ट में प्रश्न डाल दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कितने कैजुअल हो आप। वाई, आखिर हम इन 3 को क्यों कहते हैं? भारत का सबसे ऊंचा प्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल ये वराही नदी पर है और भारतीय राज्य कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। 455 मीटर हाइट है इसकी। अभी बहुत से, मैं कई बार बता चुका हूं आप लोगों को कि बहुत से गाइड में, सीरीज में या मैगजीन में भारत का उच्चतम प्रपात का नाम दिया है जोग फॉल, या जिसे जिरसप्पा प्रपात भी कहते हैं। लेकिन इसकी टोटल हाइट तो 253 मीटर ही है, 253 मीटर ही है। और इसका ऊंचाई के आधार पर भारत में तो 15वां 16वां स्थान है। तो ये कोई परिवर्तन नहीं करता। बहुत सी पाठ्य पुस्तकों में भी इसी जोक को दिया हुआ है। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि इतना ऊंचा
जलप्रपात है। ये वराही नदी जो है पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से इस्कार्पमेंट से निकलती है और अचानक नीचे उतरती है तो इतना ऊंचा जलप्रपात बनता है। जोग प्रपात भी वशिष्ठ नदी पर है जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान से ही निकलती है और ये सब जाती है कहाँ, अरब सागर में। तो कुंचिकल प्रपात को क्यों नहीं कहते हैं भारतीय नियाग्रा प्रपात है? तो मैंने एक छोटा सा वाई पूछ दिया था, लेकिन सब लोग बहक जाते हैं। अरे मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, कोई कठिन इंग्लिश भी नहीं है, मेरी मजबूरी है कि मुझको हिंदी टाइप करने नहीं आता। दूसरी बात, हमको पूरा नेशन को कवर करना होता है, जहां पर भाषाई इतना परिवर्तन है, इतना ज्यादा चेंजेस हैं, तो मजबूरन हमको इंग्लिश में पोस्ट डालना पड़ता है क्योंकि हिंदी टाइप भी नहीं करने आता है। तो वो जरा उसको पोस्ट के कैप्शन को पढ़िए। 3 का नाम तो हम दे ही रहे हैं, फिर उनका नाम क्यों आप जो है कमेंट में दे रहे हो? वो तो दिया हुआ है मैंने, उत्तर बताइए ना। तो देखिए अब हम उत्तर बता रहे हैं कि इनको क्यों भारतीय नियाग्रा कहते हैं। तो नियाग्रा प्रपात का अगर आप गूगल पर जाकर के ये उस पर टाइप करें कि पिक्चर्स ऑफ या इमेजेस ऑफ नियाग्रा फॉल्स, तो कई उसकी तस्वीर आ जाएगी आपके सामने। तो उसको ध्यान से देखेंगे तो उसका आकार, जहां से नदी का जल जो है नीचे गिरता है, वो घोड़े के नाल के आकार का है, हार्सू शेप, यानी अर्धचंद्राकार है, हार्सू शेप का है वो, जिसको हिंदी में कहेंगे घोड़े की नाल के समान है। तो जो प्रपात भारत में हैं, आप एक आध दो और भी खोज सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 ही हैं, जिनका आकार यानी नदी का जल जो है अर्धचंद्राकार रूप में घोड़े के नाल के आकार में गिरता हो खड़े ढाल से, उसको इंडियन नियाग्रा केवल नियाग्रा की आकृति के आधार पर कहा जाता है। तो आप ये देखिए अथिरापल्ली का निकालिए तस्वीर, हम तो एक ही डाले हैं, और भी निकालिए, या चित्रकोटे प्रपात का या होजन खाल प्रपात का। इनका आकार भी घोड़े के नाल की तरह है, हार्सू शेप है। इसी कारण जो है इनको जो है हम कहते हैं इंडियन नियाग्रा फॉल्स। तो दोस्तों आप कृपया थोड़ा सीरियस होकर के, कितने लोग तो होली की बधाई दे दिए इसी पर कमेंट में, ठीक है भाई, होली की बधाई दे दिया, चलिए स्वीकार है, लेकिन जरा पोस्ट पर जो प्रश्न मैंने पूछ दिया था उसका भी तो उत्तर दीजिए। तो ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि इंडियन नियाग्रा प्रपात कुछ सिलेक्टेड प्रपात को इसलिए कहते हैं कि इनके शीर्ष का जो आकार है, यानी जहां से नदी का जल खड़े ढाल नीचे से गिरता है, वो अर्धचंद्राकार रूप में, यानी घोड़े की नाल के आकार में, हार्सू शेप। यह शेप किसका है? नियाग्रा प्रपात का। उस शेप से मिलते जुलते जितने भी प्रपात इंडिया में हैं उनको इंडियन नियाग्रा भी कहते हैं। तो इस तरह के नामकरण जो होता है दूसरे क्षेत्रों के समता के आधार पर किया जाता है। जैसे देखिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में ये जो सिलावटी नदी के द्वारा और वहां लेटराइट मिट्टी और रॉक्स के बीच में कैनियन का निर्माण हुआ है, जिसको हम गोनगनी कैनियन कहते हैं, गोनगनी कैनियन। उसको भी कहते हैं इंडियन ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया। तो ग्रैंड कैनियन कौन सा है?
कोलोराडो नदी द्वारा कोलोराडो पठार पर जो बना हुआ विश्व का सबसे लंबा जो कैनियन है उसको हम ग्रैंड कैनियन कहते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि मैं भी इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि ग्रैंड कैनियन सबसे लंबा है। आप चलिए कभी आप उत्तराखंड जाइए तो जहां पर अलकनंदा और ये जो नदी जो है वो गंगा नदी मिलती है, गंगा तो नहीं मिलती है, उसको भागीरथी कहते हैं। तो उद्गम से लेकर के यानी गंगोत्री ग्लेशियर से निकल के नदी जब आती है देवप्रयाग के पास, और उधर सतोपथ ग्लेशियर से निकल करके अलकनंदा नदी आती है देवप्रयाग के पास, तो संगम के आगे वो बनती है, माफ कीजिएगा, गंगा नदी। तो अब आप देवप्रयाग से सड़क ही माध्यम से जाना होगा, तो जब चले आप अलकनंदा के किनारे किनारे अब पहुंच जाइए सतोपथ तक, बद्रीनाथ जी तक। कितना लंबा मार्ग है, ये कैनियन है। ये बात दूसरी है कि कोलोराडो का कैनियन जो है वो बहुत खड़े ढाल वाला है, बहुत घुमावदार है। लेकिन ये भी देखिए अलकनंदा का कैनियन भी बहुत लंबा कैनियन है। तो इस तरह से बाहर के उदाहरणों के आधार पर, जैसे ग्रैंडिकोंडा जो एक कैनियन है उसको भी कहते हैं इंडियन ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंडिकोटा जो है ये जो मध्य प्रदेश में जो स्थित है ये कैनियन। तो मतलब इस तरह से जो नामकरण को समता पर किया जाता है, तो ये देखिए कि उसमें कौन सा ऐसा फैक्टर है जो समानता रखता है। तो इस तरह से मतलब जो है, अब जैसे इसमें एक प्रश्न बन सकता है आपके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, द वाटरफॉल ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट कॉल्ड एज इंडियन नियाग्रा फॉल्स। यानी निम्नलिखित नदियों पर बने जलप्रपातों में से किस जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा प्रपात नहीं कहते हैं? ऑप्शन में दे दिया जाए चित्रकूटे वाटरफॉल नहीं, ये दे दिया इंद्रावती रिवर। दूसरा दे दिया जाए बी कावेरी रिवर। तीसरा दे दिया जाए चलाकुडी रिवर। तो चौथा दे दिया जाए वराही रिवर। यही न प्रश्न था कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी पर स्थित जलप्रपात को भारतीय नियाग्रा प्रपात नहीं कहते हैं? तो देखिए इंद्रावती नदी पर चित्रकूटे प्रपात है, उसका आकार जो है नियाग्रा प्रपात के समान, इसलिए उसे कहते हैं भारतीय नियाग्रा प्रपात। इसी तरह से कावेरी नदी पर होजेनखाल जलप्रपात है, उसका भी आकार मिलता है, उसे भी कहते हैं। इसी तरह केरल की चलाकुडी नदी पर अथिरापल्ली जलप्रपात है, उसका भी आकार जो है वो घोड़े की नाल के अनुसार है, यानी उसको भी। लेकिन कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले पर में वराही नदी पर जो कुंचिकल प्रपात है उसको नहीं कहते हैं नियाग्रा प्रपात। यद्यपि भारत का सर्वोच्च जलप्रपात है, 455 मीटर ऊंचा। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि उसका आकार नहीं मिलता है। तो होली के शुभ संध्या पर मन को आया आपसे बात कर लें। ये वीडियो मैंने चलते चलते अभी लंच अपना खत्म करने के बाद मैंने पोस्ट किया। आज मैंने भी ढेर सारी गुजिया खरीद के लाया है, करीब 3-4 किलो लाया है, आधा किलो के डब्बे में। हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता लोग हैं सबको कल वितरित करेंगे। आप भी गुजिया खाइए। अब मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। एक और प्रश्न, अब गुजिया शब्द आ गया कि ये गुजिया होली में ही क्यों बनती है?
कुछ शॉप में तो, जैसे हमारे इलाहाबाद प्रयागराज में एक हीरा हलवाई की दुकान है, उसमें रोज गुजिया बनती है, लेकिन घरों में गुजिया क्यों बनती है होली में ही, इसका कारण हमें नहीं पता है। आप कृपया अगर जानते हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार। आप होली में भूगोल के छात्र हैं, ज्यादातर हमारे लोग रहे हैं, अध्यापक हैं, जो भी हैं, तो आप ऐसे रंगों का प्रयोग न करें जिसमें केमिकल मिले हुए होते, ऐसे गुलाल का प्रयोग न करें। ये खुशी का त्योहार है, प्रसन्नता से इसको मनाएं। किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन न करें, अपना कार्य करें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हम गुजिया तो खिलाते हैं लोगों को, मैं नहीं खिला पाता, लेकिन मेरे प्रिय विजय जायसवाल के घर से बिना चीनी की घर की बनी हुई गुजिया मुझे मिल चुकी है, उसे मैं खा भी चुका हूं। फिर विजय जी को और उनकी पत्नी जया को भी मैं इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नमस्कार।